मैंने आज पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी से मेरा जो भी इन्वॉल्वमेंट था वो आगे देखिए होता है क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। कांग्रेस और इंडी गठबंधन की राजनीति को मानो ग्रहण लग गया हो। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस और इंडी गठबंधन में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले खासे विवाद देखने को मिल रहे हैं, बगावतें तक देखने को मिल रही हैं। बगावत का सबसे बड़ा उदाहरण रहा बिहार, जिसमें कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे इंडी गठबंधन से नीतीश कुमार ने बगावत करके वापस एनडीए के साथ में वो गए और वहां मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद उनका फ्लोर टेस्ट हुआ और वो फ्लोर टेस्ट में पास भी हो गए। 122 सीटें जो है उन्हें बहुमत साबित करने के लिए चाहिए थी और उन्हें उससे ज्यादा सीटें मिल गई। लेकिन अब इन बगावतों के बीच में एक और बगावत हो गई है, वो है महाराष्ट्र से। और किसी छोटे मोटे नेता ने ये बगावत नहीं की है, बल्कि ये बगावत की है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने। अशोक चव्हाण ने अपना इस्तीफा जो है वो सौंप दिया है और न सिर्फ कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा सौंपा है, बल्कि विधायकी से भी इस्तीफा सौंप दिया है। विधायकी से इस्तीफा पर मैं जोर दे रहा हूं क्योंकि इसके कई मायने हैं। देवेंद्र फडणवीस ने भी इसका एक तरीके से इशारों में जिक्र किया है और जानेंगे कि इसके क्या मायने हैं। और साथ ही साथ इनके साथ में इनके जो कुछ वफादार साथी हैं उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। और बताया जा रहा है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र की विधानसभा में करीब लगभग 10 से 12 जो है वो इनके जो साथी हैं यानी कि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो इस्तीफा सौंप सकते हैं। अब इससे राजनीति में क्या बाढ़ आएगी, कांग्रेस को किस तरीके से झटका लगेगा, ये सब आज हम जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि ये यानी कि अशोक चव्हाण जो है वो अब किस पार्टी के साथ में मिल सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने क्या कहा, पहले आप ये सुन लीजिए। मैंने आज कांग्रेस पार्टी के असेंबली के मेंबरशिप से मेरी लेजिस्लेचर मैं कांग्रेस पार्टी से चुनकर आया हूं एज ए एमएलए। वो सदस्यत्व का एमएलए के मैंने आज इस्तीफा स्पीकर के पास मिलकर सौंप दिया है। उसके बाद में मैंने आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप और हमारे जो लेजिस्लेचर पार्टी है उसका भी इस्तीफा मैंने आज पार्टी को सुपुर्द किया है। इसलिए मैंने आज पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी से मेरा जो भी इन्वॉल्वमेंट था वो क्यों मजबूर होना पड़ा? कोई मजबूरी की कोई मैंने अभी तक कोई भी पार्टी में शामिल होने का फैसला नहीं लिया है। मेरे सामने अभी 2 दिन बाकी है। 2 दिन के बाद मैं मेरी जो राजनीतिक भूमिका है वो स्पष्ट करूंगा। कहा जा रहा है 15 को आप शामिल होंगे बीजेपी में जो अमित शाह होंगे। देखो, हर चीज की कोई वजह बताई नहीं जाती है और मैं कभी भी पार्टी के इंटरनल मैटर्स को चौराहे पे रखने वाला आदमी नहीं हूं। जब तक था पार्टी का ईमानदारी से कल तक मैं प्रदेश कांग्रेस में मीटिंग में हाजिर था और मैं कल शाम से मैंने अपने आप को तो सुना आपने कि उन्होंने कहा कि वो किसी निजी कारण के चलते जो है इस्तीफा दे रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी नए विकल्प की तलाश में है और बहुत जल्द ही वो किसी दूसरी पार्टी के साथ में जुड़ सकते हैं और अपना फैसला जो है वो मीडिया के सामने रख सकते हैं। तो इसके साथ में उनके कई वफादारों ने भी पहले ही इस्तीफा दे दिया है, लेकिन बताया जा रहा है कि कई जो इनके साथी विधायक हैं जो इनके संपर्क में है वो भी इस्तीफा दे सकते हैं। इस मामले में देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी अपना बयान जारी कर कहा। और क्या कहा उन्होंने? भारतीय जनता पार्टी के साथ अलग अलग पार्टियों के कई बड़े नेता आना चाहते हैं। विशेष रूप से कांग्रेस के कई नेता हमारे संपर्क में है, क्योंकि जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं का रहा है, एक प्रकार से ये सारे नेता अपनी पार्टी में सफोकेट हो रहे हैं। विशेष रूप से कांग्रेस में जो जननेता है उनको ये लगता है कि अब देश के मुख्य प्रवाह में हमने काम करना चाहिए, क्योंकि देश हित की बात को भी राजनीति के चलते दरकिनार करने का काम कांग्रेस का शीर्षस्थ नेतृत्व कर रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत लगातार प्रगति कर रहा है
इसको देखते हुए कई नेताओं को ये लगता है कि हमने देश की मुख्य धारा में काम करना चाहिए, जनता के लिए काम करना चाहिए, इसलिए कई लोग हमारे संपर्क में हैं। अब कौन कौन हमारे संपर्क में है इसका खुलासा धीरे धीरे आपको होगा। तो मेरा आपको इतना ही कहना है, आगे आगे देखिए होता है क्या। यानी कि उन्होंने इशारों में एक बड़ी बात कह दी है। बड़ी बात ये कि उनके जो कई विधायक हैं, यानी कि कांग्रेस के जो कई बड़े नेता हैं, वो बीजेपी के संपर्क में हैं। इससे एक और बात साबित होती है। लेकिन इससे पहले शिवसेना यूबीटी के जो प्रमुख हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने भी एक बयान जारी किया और उन्होंने इशारों में उनके भाजपा से जुड़ने की बात कही, जो कि हम आपको आगे बताएंगे। उन्होंने कहा, मैं अशोक चव्हाण के बारे में आश्चर्यचकित हूं। वो कल तक सीट बंटवारे के बारे में भाग ले रहे थे और अचानक बदल गए। मुझे लगता है कि वो राज्यसभा चले गए हैं। ऐसा लगता है कि हर कोई अपने बारे में सोच रहा है। जी हाँ, तो सूत्रों का भी यही कहना है कि बीजेपी जो है अशोक चव्हाण, पहले तो अशोक चव्हाण जो है वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और दूसरी बात बीजेपी उन्हें राज्यसभा में भेज सकती है। तो ये एक बड़े जो है कयास लगाए जा रहे हैं। कई राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है क्योंकि वो अपने राजनीतिक भविष्य को तलाश रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने जैसा कि अपने बयान में भी कहा कि वो जो है अन्य विकल्प ढूंढ रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि उनका जो विकल्प है वो पहले ही उन्हें मिल चुका है। बीजेपी उन्हें राज्यसभा भेज सकती है, जिसकी आधिकारिक घोषणा जो है वो 1-2 दिन में हो ही जाएगी। और इसके साथ साथ में अगर इनके साथ में 12 विधायक और, यानी कि 10 से जो 12 जो विधायकों के छोड़ने की बातचीत चल रही है, जो इनके संपर्क में है, वो अगर छोड़ते हैं तो कांग्रेस को महाराष्ट्र में एक बड़ी पटकनी मिल सकती है। क्योंकि इस वक्त महाराष्ट्र विधानसभा में कांग्रेस के 44 सदस्य हैं, 44 विधायक हैं और अगर ये संख्या 12 विधायकों की और घट जाती है तो आप समझ ही सकते हैं कि कांग्रेस किस तरीके से महाराष्ट्र में लगातार पीछे होती जाएगी और आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए ये एक बहुत बड़ा जो है एक डिजास्टर साबित हो सकता है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जहां पर सीट शेयरिंग को लेकर के भी कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है, इंडी गठबंधन में घमासान मचा हुआ है, वहीं अब दूसरी ओर इस तरीके से विधायकों का सीट छोड़ना वो एक बहुत बड़ी चोट जो है वो कांग्रेस को लगेगी इससे जाहिर तौर पर, और लोकसभा चुनाव पर ये इसका गहरा प्रभाव डालेगी। वैसे आपको क्या लगता है कि अशोक चव्हाण के इस बयान पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं और क्या उन्हें बीजेपी राज्यसभा भेजेगी या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।